सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 डिस्कस करें हम लोग। 6 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 8 की। विषय है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, हमारे अतीत व्यापार से साम्राज्य तक से ये वर्कशीट ली गई है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है व्यापार से युद्धों तक। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमजोर हो गया था और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। जो क्षेत्र में शासन करते थे वो लोग। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। नजराने मीन्स गिफ्ट्स जो होते हैं। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच ये टकराव बढ़ता गया। सन 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को उनकी ताकत से भय था, मतलब जो अंग्रेजी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी बात हो रही है। कंपनी उनकी जगह कठपुतली नवाब चाहती थी, मतलब जो उनके इशारों पर काम कर सके। ठीक है, जो उनके इशारों पर नाचे। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनकी राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए निकला। कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस स्थान का ये नाम यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पड़ा। प्लासी के मैदान में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। उनकी हार का एक बड़ा कारण उनका सेनापति मीर जाफर था, जो अंग्रेज़ों से मिल गया था। सिराजुद्दौला मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन जल्दी ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद पुनः पीर जाफर को नवाब बनाया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी, मतलब भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लासी का नाम किस तरह पड़ा? तो इसका आंसर यही वर्कशीट में से लिखेंगे। आंसर नंबर 1 देखिए, यहाँ से लिखेंगे इस स्थान का नाम, इस स्थान का ये नाम यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पड़ा। ठीक है, यहाँ आप आंसर नंबर 1 में लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था? या तो ये करना है आपको, या फिर आप दूसरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे। तो मैं इसका आंसर बता रही हूँ बच्चों, इस वाले का। ठीक है, बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था, इसका वर्कशीट में ही आंसर है और उसका भी है, लेकिन हम इसका लिखवा देते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से लिखना है, सेकंड लाइन से। सेकंड आंसर सेकंड लाइन से ही लिखना है। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। ठीक है, और व्यापार के, अब इसके बाद सेकंड लाइन से लिखेंगे, अधिकार के बदले नजराने मांगे। नजराने मीन्स गिफ्ट मांगे, तोहफे मांगे, उपहार मांगे। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। ठीक है, रोक दिया। इसके बाद आप, मैंने यहाँ लगाया हुआ है, इसके बाद आप लिखेंगे इसलिए, फिर लिखेंगे कंपनी और फिर आप यहाँ से लिखेंगे बंगाल के नवाब के बीच ये टकराव बढ़ता गया। ठीक है, इतना आंसर लिखेंगे आप आंसर नंबर 2 में। ओके स्टूडेंट्स,
अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर भी वर्कशीट में ही है। देखिए आप यहाँ से लिखेंगे, उसकी हार का एक बड़ा कारण उनका, ठीक है। फिर यहाँ से लिखेंगे उनका सेनापति मीर जाफर था जो अंग्रेज़ों से मिल गया था, ठीक है। यहाँ तक लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, दीवानी से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे आप, दीवानी से अभिप्राय है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार ये रहा, ठीक है। आप ये लिख देंगे, ये क्या है? ये आंसर नंबर 4 है। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।